नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह बाबरकत महीने के साथ बाबरकत दिन है, क्योंकि आज है 23 मार्च और मैं समझती हूं कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम पाकिस्तान के लिए, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बड़ा खास दिन है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को एक करारदाद मंजूर की गई थी जिसमें यह तय पाया गया था कि एक मुल्क मुसलमानों के लिए हासिल करना है। वो कमिटमेंट ऐसी थी, वो डॉक्यूमेंट ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब जो है रमजानुल मुबारक इस मुल्क पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका एहतमाम कर रहे हैं। तो उसी मुनासबत से आज के हमारे रियल पाकिस्तानी जो कि टीचर हैं, रिसर्चर हैं और माशाल्लाह से मोर देन 36 ईयर्स अपने प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। ना सिर्फ ये टीचिंग के साथ साथ बल्कि ही इज अ डॉक्टर एज वेल, फिलोसफी में उन्होंने PhD भी की हुई है। इसके साथ साथ ये कराची यूनिवर्सिटी के एक्टिंग डायरेक्टर, एक्टिंग डीन, चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली डॉक्टर मोनिस अहमद साहब से बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हमने ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। आइए उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट रियल पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर मोनिस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले डेफिनेटली क्योंकि 23 मार्च है, उसकी भी आपको मुबारकबाद मैं आपको देना चाहूँगी। और उस लिहाज से मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि वी आर माशाल्लाह सो मच ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने रमज़ान भी है, 23 मार्च भी है। फिर मैंने उसका भी जिक्र किया कि डेफिनेटली क्योंकि हम बात करते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त भी रमज़ान था, जो शब थी, और 27वीं शब थी, 14 अगस्त की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं, क्या सिलसिले हैं कि माशाल्लाह से यही दिन जो है रमजान में आया है, बाबरकत महीना है, बहुत स्पेशल दिन है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। क्या कहेंगे सर? ज़ाहिर है जो हमारा मकसद था पाकिस्तान बनाने का, या जो जिन्होंने क़यादत की पाकिस्तान मूवमेंट में, और रमज़ान का आपने जिक्र किया है, असल चीज़ ये होती है कि जब कोई मकसद हो और उसे हासिल करना हो तो उसके लिए उसूल ज़रूरी होते हैं, जज्बा ज़रूरी होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जहानत की ज़रूरत होती है, उसके लिए ईमानदारी की ज़रूरत होती है। तो मुस्लिम लीग की जो क़यादत थी सन 40 में, लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च का, 85 साल हो गए माशाल्लाह से, तो उस वक्त तो उनमें एक जज्बा उरूज पे था, और वो जज्बा जो है उसको फिर उन्होंने आम जो मुसलमान थे बरसगीर के उन तक मुंतकिल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं अगर अपने नाज़रीन के लिए सादा अल्फाज में बात कहूँ कि वो तहरीक तो थी लेकिन वो वर्बली थी, वो बातचीत गुफ्तगू में थी, लेकिन एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आ गया था कि भाई अब तो ये कमिटमेंट है कि अब तो करना है, अब तो नहीं वो करना है। फिर उसकी एक वजह भी थी, दबाव था। एक दबाव ये था कि दूसरी जंग अजीम जारी थी सन 40 में ज़ोरों शोर से, और ये भी पता था कि उसके बाद जो अंग्रेज़ हैं वो बरसगीर से रुखसत हो जाएंगे, और जब वो चले जाएंगे, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी बरसगीर में, तो फिर मुसलमानों का क्या होगा, ये भी तो था। तो इसलिए जो उसमें शिद्दत पैदा हुई उसमें ये अंसर भी शामिल है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद अगर मुसलमानों ने अपना मकसद हासिल नहीं किया, एक अलग मुल्क नहीं बनाया, तो उनके जो हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? क्योंकि कांग्रेस से उनको उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस कहती थी कि भाई हम सेकुलर हैं, कांग्रेस कहती थी कि हम तमाम का खलीतों का और जो अक्सरियतें हैं उनका ख्याल रखेंगे, मगर सन 37 में जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, और जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के साथ जो बर्ताव किया, वो मेरे ख्याल में एक लम्हे फ़िक्र था, और जिसने सन 40 में जो लाहौर रेजोल्यूशन था उसको तकवीत दी। वो जज्बा वो है, वो बरकरार है, जिसका 23 मार्च जिसका आज का दिन है हम याद रखते हैं, हमारे बच्चों को वो याद है यकीनन, लेकिन उस तरह से नहीं, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि आपकी जितनी माशाल्लाह रिसर्च है, तहकीक है, आपका एक्सपीरियंस है, तो हम उस चीज़ को उस तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में वो जज्बा जो है वो कहीं ना कहीं तो है, मगर वो जज्बा जो है वो कम हो गया है। जो जज्बा 65 की जंग में था, पाक भारत जंग में जज्बा था, कौम खड़ी हो गई थी पूरी। जज्बा तो था वो जब पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया था, 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, उस वक्त जज्बा था। सैलाब जब आया था 2010 में जज्बा था, मगर वक्त के साथ साथ जो है वो जज्बा जो है उसकी शिद्दत जो है वो कम हो गई। अच्छा, एक बात मैं ये कहूँगा कि सन 40 में जो जज्बा था उसकी शिद्दत इतनी थी कि
जो लाहौर रेजोल्यूशन, जो करारदाद लाहौर, जो कि लाहौर में ही पेश हुई थी, मीनार पाकिस्तान जो बाद में बना, कि बंगाल से काफ़िले जो हैं वो वहाँ पहुँचे। इसी तरीके से बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों से मुसलमानों के काफ़िले जो है वो लाहौर पहुँचे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बात की तो मुझे अब मेरे ज़हन में एक सवाल है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी जिस तरह से देखते हैं, कोई तहरीक देखते हैं, कोई जिस जलसे देखते हैं, बड़ी तैयारियां जोरों शोर से होती हैं, क्योंकि अभी आपने कहा लोग वहां से पहुंचना शुरू हो गए थे, तो ये कितने दिन पहले ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी अगर कि आप आ जाएं, आप ये एक बड़ा जी, ये बाकायदा एक प्लान के था, पूरा प्रोग्राम था। मुस्लिम लीग तो थी, एक जमात तो थी। अगर किताब, उनकी जो किताब है शेख मुजीबुर रहमान की अनफिनिश्ड मेमोयर्स, शेख मुजीबुर रहमान की, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छापी, अनफिनिश्ड मेमोयर्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, उसमें क्योंकि मुस्लिम लीग ही थे वो, और उन्हें बाकायदा सोहरवर्दी के साथ मिल के, और बंगाल के जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो फिर उसी जज्बे के तहत ट्रेन के ज़रिए, बसों के ज़रिए वो लाहौर पहुँचे। तो आप देखें ना कि मतलब, और जो खरदाद थी वो किसने पेश की थी? मौलवी फजलुल हक ने पेश की थी, जो कि बंगाल से थे। सोहरवर्दी कौन से? वो भी बंगाल से थे। तो जो क़यादत थी पाकिस्तान मूवमेंट की, वो उसमें जो कलीदी किरदार था वो तो बंगाल के मुसलमानों का था, क्योंकि उनकी वहाँ पर हुकूमत भी थी। जो चीफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर थे बंगाल के, वो तो फजल हक थे और फिर सोहरवर्दी थे। मुस्लिम लीग की हुकूमत पंजाब में नहीं थी, यूनियनिस्ट की हुकूमत थी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी जहाँ से भी लोग रहते थे, मुसलमान रहते थे, उनको ये चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि उन्हें जल्दी करनी है, वक्त कम है। अगर उन्होंने अपना मकसद हासिल नहीं किया आज़ाद मुल्क का, तो फिर अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो हालात होंगे वो भी मुसलमानों के लिए अब मैं सही नहीं होंगे। अब क्योंकि हम 23 मार्च 1940 की बात कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान जब बनता है तो डेफिनेटली 7 साल का अरसा, इतना टाइम तो ड्यूरेशन लगा है एक चीज को इम्प्लीमेंट करने में, एक तहरीक को चलाने में, करने में। तो आपने कहा कि जैसे ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ कि भाई अब ये चीज करनी है, और आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, जल्दी करना है। तो जल्दी के पीछे भी बड़े वो जो लीडर्स थे बड़े क्लियर थे कि वजूहात क्या हैं, और आप बड़े अच्छे तरीके से भी बता रहे हैं कि हमें अंग्रेजों के जाने के बाद ये भी डिसाइड करना था कि इस मुल्क को कैसे खड़ा करना है। वो तो ठीक है, तो ये इतने विजनरी लोग थे जो आप जो बात जिक्र कर, विजनरी थे, मगर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा। खैर वो तो पाकिस्तान बन गया। मसला ये हुआ कि जो जज्बा, विजन, प्रोग्राम, वो तमाम चीज़ें, मगर मुस्लिम लीग इतनी फैल गई थी, इतनी फैल गई थी कि जो क़यादत थी मुस्लिम लीग की, वो ये नहीं देख सकी कि चैलेंजेस कौन से होंगे एक नए मुल्क में। मुल्क तो बना लिया, मगर मुल्क को चलाना कैसे? इसीलिए 10 साल तक कोई आइन नहीं था, 6 से 8 9 साल तक पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था। कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें बनी गई। फिर जो पाकिस्तान के जो फाउंडर काज़िम मोहम्मद जिन्ना, उनके 1 साल बाद इंतकाल हो गया। जाकिर अली खान जो हैं 3-4 साल के बाद उनको शहीद कर दिया। तो मुस्लिम लीग की जो क़यादत थी वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकी, वो प्लान नहीं कर सकी। उसने वहाँ तक की तो प्लानिंग कर ली थी कि पाकिस्तान जो है बना देना है, उसके बाद क्या करना है ये उसमें वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने एक जिक्र किया था, आप उस्ताद हैं, बच्चों के साथ बड़ा पुराना और गहरा रिश्ता आपका रहा है, तो हमारी यूथ को किस तरह से देखते हैं? तो आपने तो माशाल्लाह हर, क्योंकि आप एक्टिंग डायरेक्टर, एक्टिंग डीन, फिर डीन, फिर माशाल्लाह प्रोफेसर, हर तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है, और कराची यूनिवर्सिटी में आप रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी से तो हमने खुद भी पढ़ा है। तो क्या कहेंगे अपने बच्चों के बारे में जो आने वाला फ्यूचर भी है? मैं ये कहूँगा कि ये हमारी उम्मीद है, होप। पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो यूथ पे है, नौजवानों पे है, उनमें बड़ा पोटेंशियल है।
और प्रोडक्टिव भी हैं, काम भी करते हैं, मेहनती भी हैं। तो इसलिए उनकी जो प्लसेस हैं वो हमें चाहिए कि उसको एक पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं, ताकि इस मुल्क में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो एग्रीकल्चर है, मॉडर्नाइजेशन है और बाकी तमाम चीज़ें हैं, उसको तक़वियत मिले। तो मुझे ये जानना है क्योंकि हम जब आपको जिससे एक्सपीरियंस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा है, आपने वहाँ पे मुल्क को रिप्रेजेंट किया है, जब उनको पता चलता है कि भाई यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो कैसा फीडबैक मिला, कैसे लोग मिले, फिर उन्होंने आपके लिए, इस मुल्क के लिए क्या उनके ख्यालात होते थे? मैं 26 ममालिक गया हूँ, माशाल्लाह। 26 कंट्रीज़। हालांकि लोगों ने तो 50-50, 100-150 ममालिक देखे हैं, और बाद ऐसे ममालिक में कई दफ़ा गया हूँ, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड है, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है। मैं कई दफ़ा गया हूँ। मैं ये कहूँगा कि जब उनको पता चलता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ और इस यूनिवर्सिटी से हूँ, तो उनमें तजस्सुस होता है और वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है, तालीम का निज़ाम, वो कैसा है। हमारे यहाँ जो सखाफ़त है, जैसे 5000 साल पुरानी सखाफ़त, यानी आप ये देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो तकरीबन 5000 साल पुरानी है। हम उसकी कदर करते हैं और हम ये चाहते हैं कि दुनिया जो है बहुत सारे, अब करतारपुर कॉरिडोर जो है, जो खुला है सिखों के लिए, वो क्यों खोला गया? वो इसीलिए खोला गया कि ताकि उनको पता चले भाई कि पाकिस्तान जो है वो जो अक़लियतें हैं उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी करना चाहता है। और करतारपुर कॉरिडोर जो है उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ है और सिखों को भी फ़ायदा हुआ है, इंडिया को भी फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, मगर उसके लिए वही मैं कहूँगा कि क़यादत, जज्बा, नीयत, ये ईमानदारी, मेहनत, ज़हानत, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि उनको थोड़ा-सा रहा है कि हमारे एजुकेशनल निज़ाम कैसा है, इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, तो मैं समझती हूँ हमारे उस्ताद, हमारे तो एम्बेसडर वहीं पर ही थे, तो वहीं से उनको जवाब मिल गया था कि माशाल्लाह से कैसे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अब ये है कि आप किस जगह हैं, किस मुल्क में हैं, किस यूनिवर्सिटी में हैं, तो जो आपके जो प्लस पॉइंट्स हैं, और उनको ये एक चीज़ की बड़ी मतलब हैरत होती है कि आप लोग अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलते हैं। हाँ, ये है। अंग्रेज़ी जो है वो आप बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। अच्छी तो खैर मतलब कि वो कम्युनिकेट हो जाए, तो ये तो हमारा एक प्लस पॉइंट है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसमें फिर हम उनको एक्सप्लेन करते नहीं, हैं। एक्चुअली आपने वो अंग्रेजी की बात छेड़ ली। हम फ्रिक्वेंटली भी बोलते हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन होती है बड़ी क्लियर होती है जी। कंपैरेटिवली जो दूसरी कंट्री से, गल्फ कंट्री से, मिडिल ईस्ट की, तो उनकी जो अंग्रेजी जरा चाइनीज़ तो मुश्किल होती है समझने में। तो ये बात तो उनकी सही है, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। तो वो ये उसकी, मैंने उनसे कहा भाई कि उसकी वजह शायद ये भी है कि तकरीबन 100 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की और यहाँ पे इदारे बनाए, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, तो और फिर मीडियम ऑफ एजुकेशन जो पाकिस्तान का जो है वो अभी भी अंग्रेज़ी है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो इससे फिर जो हमें सहूलत होती है, जो एडवांटेज होती है, वो तो सबको पता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ जो आपने जर्मनी की मिसाल दी, 2 ममालिक जो हैं पाकिस्तान के बारे में बड़े मुस्बित ख़यालात रखते हैं, और भी होंगे। एक है तुर्की, दूसरा है चीन। उसकी वजह क्या है? कभी किसी ने सोचा कि जब हम तुर्की जाते हैं तो वो पाकिस्तान के बारे में बड़ा अच्छा उनका एक होता है, जेस्चर होता है। चाइना में अभी भी है। उसकी वजह ये है कि उनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो उनके स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें पाकिस्तान का इमेज जो है बहुत ही मुस्बित तरीके से उसको उभारा जाता है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद की थी जब चीन तनतना था। सन 50 की दिहाई में पाकिस्तान ने चीन को, पहला नॉन कम्युनिस्ट मुल्क था जो कि PIA जो है वो पीकिंग तक जाती थी, कोई और तो ये वो उसको रिगार्ड करते हैं। फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से अमेरिका और चीन के दरमियान जो है दोस्ती, ये सारी हमारी हिस्ट्री है, तारीख है, तो वो किताबों में है। तुर्की का ये है कि पाकिस्तान ने ख़ब्रस के इशू पे तुर्की की हिमायत की, खिलाफत मूवमेंट का भी। तो ये इसकी वजह से जो उनकी न्यू जनरेशन है वो अभी भी पाकिस्तान के बारे में एक मुस्बित उसका है।
अच्छा, क्योंकि हम चले मैं आज की भी पाकिस्तान की बात करती हूँ कि एक तहरीक हुई और फिर माशाल्लाह से कुर्बानियों से इन सारे सिलसिलों से बरसग़ीर के मुसलमानों ने ये मुल्क हासिल किया। और अब क्योंकि सवाल ये होता है कि अब हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे डेफिनेटली अब वो जंगें उस तरह से तो नहीं होती हैं, लेकिन यह है कि उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके लोगों के लिए, फिर आपके बड़े कीमती जो होती हैं डेफिनेटली आपके जगहें होती हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा कि इतने अरसे से एक मुल्क वजूद में आ चुका है, बड़ा लंबा अरसा होता है, फिर दुनिया बदलती रही है, बहुत देखें, लेकिन आज भी हम ये बड़ा यकीन रखते हैं, ये मैं समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी मेरी बात से इत्तेफाक ज़रूर करेगा जब हमारी पाक फ़ौज की बात आती है, जब हमारे अपने लोगों की बात आती है, क्योंकि एटमी ताकत ये बहुत बड़ी जी चीज़ हाँ, है। जी हाँ। और ये भी आप देख लें कि एक वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो एटमी ताकत। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा आने वाले दिनों का जो पाकिस्तान है वो कितना महफूज है? क्योंकि डेफिनेटली एक मुल्क नक्शे में कायम रहेगा तो वो तरक्की करेगा, उसकी हिफाजत, उसकी आज़ादी सबसे पहले है। आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर है कि किसी भी मुल्क की सलामती जो होती है, किसी भी मुल्क जिसको हम कहते हैं कि कौमी सलामती, तो वो तो सबसे बड़ी तरजीह है। और इसमें हम काफ़ी तक कामयाब भी हुए हैं कि बजाय मतलब जो भी होता रहा है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी दुनिया का, आबादी के हिसाब से मैं नहीं कह रहा, वैसे भी उन गिने चुने ममालिक में है जिनकी एक बखत है, जिनकी एक अहमियत है। एटमिक पावर वो तो सही है, मगर इसके अलावा आबादी के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। तो अच्छा, इसको हम बड़े पॉजिटिवली आप छठा इसको। बड़ा मुल्क पॉजिटिवली देखें। असल चीज़ होती है ह्यूमन रिसोर्स। हम्म, हमारी आबादी अगर 24 करोड़ है, तो उस आबादी को हम उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं तो ये मुल्क तरक्की करता है। और उसमें 60% हमारी यूथ है, तो 50% ये हमारी एक खवातीन एसेट है। है, ये एसेट है। और फिर एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो ये कि जनाब हमारे यहाँ अक़लियतों के साथ, ख़वातीन के साथ, और मतलब ये जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। और ख़वातीन जो हैं वो ज़ाहिर है कि उन्होंने भी बड़ी तरक्की की है कि फ़ौज में, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों में आप देख लें ख़वातीन हैं। फिर मुख्तलिफ़ इदारे उसको वो हेड कर रही हैं। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात हुई। हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतों से नवाजा है, उसका हम शुक्र अदा करें और फिर कोशिश करें कि हालात मज़ीद बेहतर हों। अच्छा, क्योंकि आपने खवातीन का ज़िक्र किया है, मैं वैसी एक स्पिलाइट मतलब क्योंकि ज़िक्र आपने ऐसा कर दिया, मेरा दिल चाहा मैं नाम ज़रूर ले लूँ उन खवातीन का, क्योंकि हमें वो ऐसी हम सबके लिए रोल मॉडल के तौर पे, जैसे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली वज़ीर आज़म बनी, फिर चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा वो पहली सूबे की जो हैं वो बनी हैं, चीफ मिनिस्टर खातून बनी हैं। अब मैं ये देखती हूँ कि खवातीन इन सीनियर पोजीशंस पे आती हैं, क्योंकि अभी तक मैं फिर यूएस किसी भी कंट्री की तरफ नहीं जाना चाह रही, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, डेवलप्ड कंट्री है, आज तक उनकी उसमें कोई खातून जो है वो कोई वजीर आजम या सदर नहीं बन सकी। सदर जो है 2 दफ़ा कोशिश की, 2016 में और 2024 में, दोनों दफ़ा जो है शिकस्त हो गई, हिलरी क्लिंटन को और कामिला हैरिस को। और लेकिन फ्रांस की वजीर आजम होती हैं वो मेरे ख्याल से 20 से 30 साल के बाद बरतानिया, दैट्स फ्रांस। मार्गरेट थैचर कितना अर्सा रही वो। तो ये मतलब हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि जो ख़वातीन का जो किरदार है, जो एक होना चाहिए, जो रोल है, वो तो बड़ा वाज़ेह है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि ख़वातीन का जिक्र हो गया तो मैं चाहूँगी 23 मार्च की जब हम बात करते हैं उसमें भी हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हमने बात की दीगर लीडर्स की, तो उसमें ख़वातीन के ऐसे कौन से नाम हैं जिनका आज आप नाम ज़रूर लेना चाहेंगे कि इन्होंने बड़ा अपना बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया पाकिस्तान के लिए, करारदाद पाकिस्तान के लिए, इसके लिए? एक तो फ़ातिमा जिन्ना साहिबा, बिल्कुल। रानी लियाकत अली खान वो थी। इसी तरह से और भी नाम आते हैं, जहन में नाम आएंगे जिन्होंने मोबिलाइज़ किया, ख़वातीन को मोबिलाइज़ किया पाकिस्तान जब बन गया उसके बाद भी। यानी राना लियाकत अली खान जो है वो अफ़वाह
अफवा ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन उसकी बानी, और उनकी क़यादत में जो मतलब ख़वातीन के लिए जो सब कुछ किया गया। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमें आजकल के हालात में ये देखना चाहिए कि स्टेट बैंक की गवर्नर जो हैं वो भी खातून रह चुकी हैं, पाकिस्तान के स्टेट बैंक की। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी सरबराह भी ख़वातीन जो है वो रह चुकी हैं। मैं चाहूंगी हमारे देखने वालों के लिए स्पेशली आज के दिन के हवाले से उसकी मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि हमें मेहनत, ईमानदारी और जहानत से काम करना है। आपने जहानत पे थोड़ा सा देखिए, बात ये है कि किसी भी गहरी सोच थी आपकी। किसी भी माशरे की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले मेहनत है, उसके बाद है जहानत है और ईमानदारी है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई मेहनती है मगर ज़हीन नहीं है तो बेकार है। मेहनती है, ज़हीन है, ईमानदार नहीं है। तो ये 3 जो क्वालिटीज़ हैं, ये अगर किसी कौम में हो, किसी लीडरशिप में हो, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वेरी नाइस। आपने सारी चीज़ों को कंक्लूड करके रख दिए 3 लफ्ज में। 3 मेहनत, जहानत और ईमानदारी। वाह! अगर ये इसमें से एक भी चीज़ अगर नहीं हो तो फिर कामयाबी जो है वो मशकूक हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो तीनों जो चीजें हैं, मैं समझती हूँ 23 मार्च 1940 में बरे सगीर के मुसलमानों ने दिखा दी थी उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी था। ऐसे ही तो मेहनत भी उन्होंने थी, जहानत भी थी, ईमानदारी के एक उसके साथ खुलूस के साथ, जज्बे के साथ उन्होंने वो तहरीक चलाई और 7 साल के अरसे में एक नया मुल्क जो है वो बना दिया। अच्छा, यहाँ पे ये है कि कोई इतनी सपोर्ट नहीं थी, कोई इतनी रिसोर्सेज, ये ईमान और यकीन ही था। ये आई मस्ट से कोई ऐसा नहीं होता ईमान और यकीन था। और फिर इसके अलावा जब पाकिस्तान बना, कराची दारुल हुकूमत था, तो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे हुकूमती मशीनरी को चलाया, कुछ नहीं था, स्टेशनरी तक नहीं थी। सोचिए आप, वसाइल की, वो तो अल्लाह जो है वो उनको जन्नत नसीब करे कि नवाब ऑफ हैदराबाद निज़ाम जो है, नवाब ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने 1 टन से ज़्यादा का सोना जो है वो दिया। आगा खान की फैमिली ने पाकिस्तान की सपोर्ट की। तो क्योंकि जिन्ना साहब ने कहा था भाई कि हमें चाहिए, वसाइल चाहिए, तो इन्होंने माली तौर पे पाकिस्तान की बड़ी मदद की शुरू में, जो तभी तो पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन पे हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी आज के स्पेशल हमारे गेस्ट डॉक्टर साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और वही बात है कि डॉक्टर मोनस अहमद साहब का यही कहना है, 3 चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। एक, उन्होंने मेहनत, जहानत और तीसरी चीज़ ईमानदारी। ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जब तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी ना, आप यकीन माने कि मैं समझती हूँ इनकलाब आ जाएगा वो इस तरह का कि आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं वो डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। और आप ये देखें, बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आज 23 मार्च है, ये नहीं होता हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशन के साथ साथ हम लोग सीख भी रहे होते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो मैं, आप यकीन माने, जितने भी सीनियर्स आते हैं, मैं कहती हूँ प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करें, आप मुझे गाइड करें, आप मुझे बताएं, क्योंकि ये जो लर्निंग वाला जो तरीक़ेकार है, जो प्रोसेस है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप जितना लर्न करेंगे, जितनी तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे, अपनी तारीख को जानेंगे, आप यकीन माने अगर आप जिंदगी में जो चाहते हैं वो आपको सब मिल जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।